नमस्ते फ्यूचर फिजिसिस्ट्स। आज हम मोशन की एक्साइटिंग दुनिया में जाएंगे। कभी सोचा है कि चीजें कैसे मूव करती हैं या हम उनके मूवमेंट्स को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझना। ये इक्वेशंस ऐसे सीक्रेट कोड्स हैं जो हमारे आसपास की चीजों के मूव करने के तरीके के मिस्ट्रीज को अनलॉक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोशन को समझना फिजिक्स का बेस है। यह हमें स्पेस में प्लैनेट्स के मोशन से लेकर हवा में फेंकी गई बॉल के मूवमेंट तक हर चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम मोशन के 3 की इक्वेशंस एक्सप्लोर करेंगे। हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वे कहाँ से आते हैं और देखेंगे कि वे रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई होते हैं। फिजिक्स की दुनिया में एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। इक्वेशंस में जाने से पहले सुनिश्चित करते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन्हें हमारे इक्वेशंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझो। डिस्प्लेसमेंट सिंपली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है। यह इस बारे में नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर ट्रैवल करता है, बल्कि यह है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में मेजर करते हैं। वेलोसिटी वह रेट है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। यह है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में। हम वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज का रेट है। यह हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। हम एक्सेलरेशन को मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में मेजर करते हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने से इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने पर इन्हें ध्यान में रखें। मोशन का हमारा पहला इक्वेशन हमें यह समझने में हेल्प करता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होती है। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v = u+8, जहां v मीटर्स पर सेकंड में फाइनल वेलोसिटी है, u मीटर्स पर सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी है, a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में एक्सेलरेशन है और t सेकंड्स में टाइम है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज होगी। एक्सेलरेशन जितना ग्रेटर होगा या टाइम जितना लॉन्गर होगा, वेलोसिटी में चेंज उतना ही ग्रेटर होगा। अब देखते हैं कि यह इक्वेशन कहाँ से आता है। एक्सेलरेशन की हमारी डेफिनेशन याद है? यह वेलोसिटी के चेंज का रेट है। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a = वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय इस चेंज के लिए लिया गया टाइम। इस इक्वेशन का सिंपली मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज है, जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय लिया गया टाइम। अब अगर हम फाइनल वेलोसिटी के लिए सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है v = u+8। और ये लीजिए, हमारा मोशन का पहला इक्वेशन सिंपली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का एक रीअरेंजमेंट है। सेक्शन 5 इक्वेशन नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करना। मोशन का दूसरा इक्वेशन चीजों को एक स्टेप आगे ले जाता है। यह किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम से कनेक्ट करता है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है, प्लस उसके एक्सेलरेशन और टाइम के स्क्वायर के प्रोडक्ट का हाफ। मैथमेटिकली इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है s = sin ut + 1/2 h², जहां एस्टेरिस्क s मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, u मीटर्स पर सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, t सेकंड्स में टाइम के बराबर है और एस्टेरिस्क मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में एक्सेलरेशन के बराबर है। यह इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में ब्रेक डाउन करेंगे। सेक्शन 6 दूसरे इक्वेशन को अनरैवल करना, ए स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। मोशन के दूसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूविंग करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी सिंपली उसकी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v का एवरेज है। एवरेज वेलोसिटी = u+v डिवाइडेड बाय 2। हम यह भी जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट s डिवाइडेड बाय टाइम t के बराबर है। एवरेज वेलोसिटी = s डिवाइडेड बाय t। अब मोशन के हमारे पहले इक्वेशन से v = u+at
हम एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन में v को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स u प्लस 1/2 at। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए दो एक्सप्रेशंस को इक्वेटिंग करते हुए हमें मिलता है s डिवाइडेड बाय t इक्वल्स u प्लस 1/2 at। अंत में दोनों साइड्स को t से मल्टीप्लाई करने पर हम मोशन के अपने दूसरे इक्वेशन पर पहुंचते हैं, s इक्वल्स ut प्लस 1/2 at स्क्वायर्ड। सेक्शन 7 इक्वेशन नंबर 3 वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच एक पावरफुल लिंक। मोशन का हमारा तीसरा और फाइनल इक्वेशन एक पावरफुल इक्वेशन है। यह टाइम को इन्वॉल्व किए बिना किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करता है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के ट्वाइस के बराबर है। मैथमेटिकली हम इसे इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं v स्क्वायर्ड इक्वल्स u स्क्वायर्ड प्लस 2a's, जहां एस्टेरिस्क v मीटर्स पर सेकंड में फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, u मीटर्स पर सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, अब मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में एक्सेलरेशन के बराबर है और एस्टेरिस्क s मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यह इक्वेशन विशेष रूप से तब यूजफुल होता है जब हम मोशन के लिए लिया गया टाइम नहीं जानते हैं। सेक्शन 8 तीसरे इक्वेशन को डिराइव करना, पहले दो इक्वेशंस को मर्ज करना। हम अपने पहले दो इक्वेशंस को कंबाइन करके मोशन के तीसरे इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। आइए पहले इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस at का स्क्वायर करके शुरू करते हैं। v do इक्वल साइन u प्लस at टू। राइट साइड को एक्सपैंड करने पर हमें मिलता है v do इक्वल साइन u do प्लस 2 uat प्लस a2 t do। अब ध्यान दें कि राइट साइड के लास्ट टू टर्म्स में 2a कॉमन है। हम इक्वेशन को इस प्रकार रीराइट कर सकते हैं v do इक्वल साइन u do प्लस 2a ut प्लस 1/2 at do। लेकिन रुकिए, पैरेंथेसिस के इनसाइड का एक्सप्रेशन सिंपली हमारे दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स ut प्लस 1/2 at स्क्वायर्ड से डिस्प्लेसमेंट s है। इक्वेशन में s को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है v do इक्वल साइन u do प्लस 2a और यह रहा हमारा मोशन का तीसरा इक्वेशन, पहले दो से डिराइव्ड। सेक्शन 9 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब जब हमने मोशन के सभी तीन इक्वेशंस डिराइव कर लिए हैं, तो आइए देखते हैं कि उनका उपयोग रियल वर्ल्ड में कैसे किया जाता है। ये इक्वेशंस सिनेरियोज की एक विस्तृत श्रृंखला में मोशन का एनालाइजिंग और प्रिडिक्टिंग करने के लिए इनक्रेडिबली यूजफुल है। 1. स्टॉपिंग डिस्टेंसेस की गणना करना। कभी सोचा है कि ब्रेक्स लगाने के बाद पूरी तरह से स्टॉप होने से पहले एक कार कितनी दूर ट्रैवल करती है? हम मोशन के इक्वेशंस का उपयोग करके इसकी गणना कर सकते हैं। 2. स्पोर्ट्स फिजिक्स। मोशन के इक्वेशंस एक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी का एनालाइजिंग करने में महत्वपूर्ण है, जैसे बास्केटबॉल को हुप की ओर फेंका जाता है या फील्ड गोल के लिए फुटबॉल को किक किया जाता है। 3. फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रीली गिरता है, तो हम किसी भी समय उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को निर्धारित करने के लिए मोशन के इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि रियल लाइफ में इक्वेशंस ऑफ मोशन का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे जैसे आप फिजिक्स में और गहराई से उतरेंगे, आप इन फंडामेंटल इक्वेशंस के अनगिनत अदर एप्लीकेशंस की खोज करेंगे। सेक्शन 10 रिकैप, इक्वेशंस ऑफ मोशन का एसेंस। इस चैप्टर में हमने मोशन को गवर्न करने वाले फंडामेंटल इक्वेशंस को समझने के लिए एक जर्नी शुरू की है। हमने 3 की इक्वेशंस एक्सप्लोर किए। v इक्वल्स u प्लस at, यह इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को लिंक करता है। s इक्वल्स u प्लस 1/2 at स्क्वायर्ड, यह इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। v स्क्वायर्ड इक्वल्स u स्क्वायर्ड प्लस 2as, यह इक्वेशन टाइम को इन्वॉल्व किए बिना फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करता है। हमने देखा है कि ये इक्वेशंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन से कैसे डिराइव्ड होते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यह पता लगाया है कि इन इक्वेशंस को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कैसे अप्लाई किया जाता है, जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने में उनकी पावर और रेलेवेंस को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 11 लुकिंग अहेड, मोशन की हमारी समझ का विस्तार। जैसे ही हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, याद रखें कि मोशन की हमारी एक्सप्लोरेशन यहीं समाप्त नहीं होती है।
ये इक्वेशंस सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टल मोशन जैसे मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ मोशन को समझने की नींव बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रोजेक्टल मोशन की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कैसे मूव करते हैं और उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो उनके ट्रेजेक्टरीज को प्रभावित करते हैं। बॉल्स, रॉकेट्स और बहुत कुछ की फ्लाइट का एनालाइज करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन के अपने ज्ञान को अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए।